हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ तीन फार्मूले पढ़े थे, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टैन टू थीटा। उनके वेरियस नंबर ऑफ फार्मूले आपके पास निकल के आ गए थे, जैसे कि साइन टू थीटा के लिए 2 थे, कॉस टू थीटा के लिए 3 या 4 फार्मूले थे और टैन टू थीटा का एक फार्मूला था। तो उसी फार्मूले पे बेस पर आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे ताकि हमें हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये फार्मूला, ये एग्जाम्पल देखने से पहले दो फार्मूले मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले है, इजी है वैसे। 1 माइनस कॉस टू थीटा, इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हमारा डबल एंगल फार्मूला है क्योंकि यहाँ पे जो है उसका हाफ यहाँ पे निकल के आएगा। ओके, वैसे ही 1 प्लस कॉस टू थीटा, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, जैसे कि आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस 8 थीटा, 1 माइनस कॉस 8 थीटा। ओके, क्या करोगे, ये फार्मूला अप्लाई कर दोगे तो 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा आया, 2 का हाफ 1 आया तो 8 का हाफ कितना आएगा, 4 थीटा आएगा। ऐसे अप्लाई किया जाता है ये वाला फार्मूला। जैसे कि अभी ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 8 थीटा अगर होता तो 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा हो जाता। ओके, सो ये बड़े ही दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप अपने शॉर्ट ट्रिक नोटबुक में लिख लेना। अब आते हैं हमारे इन एग्जांपल पर। ओके, क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग, इसके बराबर इसकी वैल्यू आनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम प्रूव कर देते हैं LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस टू थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा। ओके, सो कल बच्चों फार्मूला पढ़ाया था साइन टू थीटा का, क्या फार्मूला था साइन टू थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही फार्मूला था। अभी लिखते जाना मार्जिन के ऊपर, ये प्रॉब्लम लिखते हो तो उसके ऊपर जो मार्जिन होती है वहां पे लिखते जाना। सो साइन टू थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक और भी होता है जो tan के फॉर्म में है, बट हमें वो यूज नहीं करना, साइन टू थीटा के लिए ये फार्मूला यूज करो। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, अपॉन 1 माइनस कॉस टू थीटा। अच्छा, 1 माइनस कॉस टू थीटा, सो 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या आता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा ये आएगा। ओके, अच्छा ये 2 गेट कैंसल, एक साइन यहां से कैंसल तो क्या बचता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो कॉस बाय साइन होता है कॉट थीटा, विच इज इक्वल्स टू RHS। Therefore आप लिख सकते हो कि साइन टू थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, इक्वल्स टू कॉट थीटा। हमने कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाए हमारी तरफ से, हमने सिर्फ क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया, बस फार्मूला ही याद होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि फार्मूला याद होना चाहिए। ओके, इसके ही वजह से साइन टू थीटा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। ओके, 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये कट करने के बाद आपके पास कॉट थीटा ये मिल जाएगा। ओके, अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर कौन सा फार्मूला, मतलब कैसे हम अप्लाई करें। मैंने कल भी ये इसके बारे में बोला था। तो जितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अपने आप ये लगाना आ जाएगा। ओके, कोई भी काम विदाउट प्रैक्टिस से नहीं कर सकते। ओके, सो आपको प्रैक्टिस करनी होगी और सीख जाओगे, ये तो शुरुआत है। ओके, सो ये हो गया, चलो ये मिटा दूं मैं। अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड जो है, सेकंड क्या है हमारे पास, LHS क्या है, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा। फार्मूला आपके सामने है, लगा दो। 1 माइनस कॉस टू थीटा आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा आता है, क्या आता है, 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, 2 गेट कैंसिल तो क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है,
tan square theta which is equals to RHS. So therefore आप लिख दोगे कि 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta equals to tan square theta equals to tan square theta. तो कुछ इस प्रकार आपका प्रॉब्लम यहाँ पे फिनिश हो जाएगा. ओके, सो सिंपल से प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, सिंपल से लेके डिफिकल्टी लेवल थोड़ी थोड़ी बढ़ा देंगे. ओके, सो ठीक है, ये दो प्रॉब्लम आप नोट डाउन कर लो. मैं और भी प्रॉब्लम देखते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS कैसे प्रूव करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट ये देख लो. प्रूव द फॉलोइंग. थर्ड है cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. इनके बराबर ये प्रूफ करना है. ओके, सो हम क्या करते हैं थर्ड में, अच्छा ये LHS के बराबर RHS प्रूफ करो या RHS के बराबर LHS प्रूफ करो. बोथ आर सेम. हमें LHS इक्वल्स टू RHS चाहिए और RHS इक्वल्स टू LHS चाहिए. कोई भी चीज अगर आप करते हो तो इसके बराबर ये हो जाएगा. पक्की बात है. ओके, सो इस बार हम RHS को लेंगे. RHS राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये ले लिया. ओके, सो 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हो, tan को आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये लिख सकते हो अपॉन 1 माइनस इस tan को क्या लिख सकते हो, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हो. पक्की बात है, ये लिख सकते हो. ओके, सो विच इज इक्वल्स टू, ये cos मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा. ओके, अपॉन cos थीटा आ जाएगा. ओके, होल अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा आ जाएगा. पक्की बात है. दिस cos गेट कैंसिल. क्या बचता है आपके पास बचता है विच इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा. हमें ये लाना है, इसको ध्यान में रखना. ओके, सो अब क्या कर सकते हो आप यहाँ पर विच इज इक्वल्स टू, ओके, सो cos थीटा प्लस sin थीटा. ओके, अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा. मैं क्या करता हूं बच्चों, यहाँ पर मुझे ऊपर क्या चाहिए, cos 2 थीटा चाहिए. ओके, ऊपर क्या चाहिए, cos 2 थीटा चाहिए. कल cos 2 थीटा का फार्मूला बताया था, क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. इसके और फार्मूला है, 4 फार्मूले इसके, बट इसका ही हमें काम है. तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. पक्की बात है. ओके, यहाँ पे हमारे पास cos थीटा प्लस sin थीटा है, मतलब a प्लस b है. अगर यहाँ पे a माइनस b आ जाए, हमारे पास क्या है, a प्लस b है, a माइनस b आ जाए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला मिल जाएगा. मतलब अल्टीमेटली हमें ये मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. और अगर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा मिल गया तो हम इसकी वैल्यू cos 2 थीटा लिख देंगे और हमारे जो ऊपर में cos 2 थीटा चाहिए वो आ जाएगा, न्यूमरेटर में cos 2 थीटा आ जाएगा. ओके, सो किससे मल्टीप्लाई करना है, cos थीटा प्लस sin थीटा था, हमें cos थीटा माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, cos थीटा माइनस sin थीटा. ओके, अगर आप न्यूमरेटर में cos थीटा माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई करते हो तो डिनोमिनेटर में भी वही लिखना पड़ेगा. क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस इक्वेशन पे कोई भी फर्क ना पड़े. इसके इक्वल ये है ना, तो इक्विवेलेंट तो दिखना चाहिए. सो इसको काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन पे. ओके, सो a प्लस बी a माइनस बी क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आएगा. ओके, अपॉन में क्या आता है, a माइनस बी, तो ऐसा लिख दूं cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर. 2 बार है ना, a माइनस बी, तो ऐसा लिख सकते हो a माइनस बी का स्क्वायर. राइट. ओके, सो अब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या फार्मूला आता है उसका, ये मिटा दे, cos 2 थीटा आता है. ओके, बाय फार्मूला cos 2 थीटा. ओके, चलो ये तो आ गया cos 2 थीटा. हमें नीचे 1 माइनस sin 2 थीटा चाहिए, तो इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को.
a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या आता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई कर दो यहां पर। सो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आपको क्या चाहिए, 1 माइनस साइन 2 थीटा चाहिए। ओके, सो कॉस 2 थीटा अपॉन, अच्छा एक बड़ी अच्छी आइडेंटिटी हमारे पास है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है, 1 आता है। सो इस साइन को मैं अगर यहाँ पे लिख दूं, ये प्लस है ना, यहाँ पे लिख देता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा। ओके, सो cos 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आता है 1। ओके, माइनस 2 cos थीटा, इसको हम ऐसे लिख दें क्या, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ऐसे लिख देता हूं। किसका फार्मूला दिख रहा है आप लोगों को, 1 माइनस, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पक्की बात है। ओके, सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा लिख सकते हो, विच इज इक्वल्स टू LHS। ओके, सो देयरफॉर हम लिख देंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS, और ये वाला एंडिंग में लिख देना कि cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा, ये आपके पास प्रूफ निकल के आ जाएगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगेन किसकी जरूरत पड़ी, फार्मूला, अगेन किसकी जरूरत पड़ी, फार्मूला। ओके, सो ये तो हो गया। अभी इसको देख लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। ओके, तो नेक्स्ट ये देख लो, 4th नंबर। सो LHS हमारे पास है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, सो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिख सकते हो। ओके, प्लस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख सकते हो। ओके, हमें प्रूफ ये लाना है 2 कोसेक 2 थीटा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू, आइडेंटिटी यूज करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1। ओके, सो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ओके, सो अब नेक्स्ट, सो विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। ओके, आपको लाना क्या है, 1 अपॉन, आपको लाना है 2 कोसेक 2 थीटा, 2 कोसेक 2 थीटा, ये आपको फाइनल आंसर लाना है। बट ये 1 अपॉन है, तो 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा अगर आता है, या 1 अपॉन, या ऐसा आता है कि 2 अपॉन साइन 2 थीटा, तो आपकी बात बन सकती है, क्योंकि ये 2 यहां पे आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन 2 थीटा क्या होता है, कोसेक 2 थीटा होता है, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है। ओके, सो आपको यहाँ पे साइन 2 थीटा लाना पड़ेगा, कैसे भी करके यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा लाना पड़ेगा। अभी साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सबको याद हो ही गया होगा। ओके, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा तो है बट 2 नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 2 एडजस्ट कर देंगे। तो 1 अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 2 एक्स्ट्रा अपनी तरफ से आपने ऐड किया,
तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये 2 हटा दो तो यही इक्वेशन मिल रहा है। ओके, हमें 2 की जरूरत थी तो हमने 2 पे नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ओके, विच इज इक्वल्स टू 2 यहां पे रह जाएगा 1 sin 2 थीटा। सो ये क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 कोसेक 2 थीटा, so which is equals to RHS. So therefore LHS equals to RHS. therefore हम बोल सकते हैं कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 कोसेक 2 थीटा। ओके, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम के साथ हम डील करेंगे। ओके, बड़ा ही अच्छा सा और सिंपल सा ये प्रॉब्लम था। तो ये 4 प्रॉब्लम हो गए, और प्रॉब्लम देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बड़े अच्छे से हो जाए। ओके, तो ये नेक्स्ट 5th वाला देख लो, साइन 2 थीटा इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2। ये लाना है हमें। ओके, ट्राई करके देखो आप वीडियो पॉज करके, अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर टैली कर लेना। ओके, सो साइन 2 थीटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 लाना है हमें। ओके, सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ साइन 2 थीटा? साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सबको याद है। ओके, सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। ओके, tan थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख सकते हो, पक्की बात है। ओके, सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा। ओके, सो अभी देख लो कि दिस कॉस गेट कैंसल, साइन साइन गेट कैंसल, तो यहां पे बचेगा 2 और इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एक बड़ी अच्छी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, सो विच इज इक्वल्स टू 2, सो RHS। ओके, LHS इक्वल्स टू RHS लिख लेना, और बॉक्स ये नीचे लिख के ऐसा उसको बॉक्स कर देना। ओके, मैं आता हूं डायरेक्टली ये सेकंड वाले प्रॉब्लम पे। ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास है सेकंड, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। सो cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन, अच्छा इसको LHS भी लिखना पड़ेगा ना। ओके, LHS, ओके, विच इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बीच में माइनस। ओके, ये वाला ब्रैकेट cos थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन में क्या बचेगा? अपॉन में बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू, देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है? a प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट में है a प्लस बी, cos थीटा प्लस साइन थीटा, a प्लस बी, cos थीटा प्लस साइन थीटा, a प्लस बी। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। ओके, सो इसको क्या लिखा जा सकता है? cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, बीच में माइनस। ओके, ये किस फॉर्म में है? ये है a माइनस बी, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा।
तो a माइनस बी का स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, 2 बार है तो ओके। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर इसके अपॉन में। अच्छा ये किस फॉर्म में है, a माइनस बी ए प्लस बी इस फॉर्म में है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो cos square theta that is the a square minus b square minus sin square theta इस फॉर्म में है वो, ओके। सो चलो यहां तक आ गए। सो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, क्या फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला आता है, अप्लाई कर दो। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही आता है, ओके, माइनस, ओके। और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दो। सो a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर यही आता है, ओके, अपॉन में। अच्छा ये किसका फार्मूला दिख रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का फार्मूला है, राइट, ओके। सो यहां पे देख लो, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो cos स्क्वायर थीटा ये माइनस प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ओके, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन में क्या है, cos 2 थीटा, अपॉन में क्या है, cos 2 थीटा। सो प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये प्लस प्लस है ना, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ओके। तो क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस गेट कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, ये 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन, इसके अपॉन में बचा है cos 2 थीटा, इसके अपॉन में बचा है cos 2 थीटा, ओके। सो ये 2 बार हुआ, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। तो इसको, अच्छा ये इसको ऐसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है, ओके। सो ये वही तो है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या आएगा, साइन 2 थीटा प्लस ये भी आएगा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, यही आएगा, ओके। सो इसको सॉल्व कर दो, तो ये मिलेगा 2 साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 theta, so which is equals to 2 tan 2 theta, so which is equals to RHS, so which is equals to RHS, LHS equals to RHS लिख लेना, और नीचे एक बड़ा अच्छा सा ये सेंटेंस, मतलब ये इक्वेशन लिख के ऐसा बॉक्स उसको कर देना, ओके। सो आराम से हम अगर स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको एग्जाम्पल जल्दी से समझ में आ जाएगा, ओके। अभी एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रूव दैट वाला, और उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं, ओके। तो लास्ट वाला ये एग्जाम्पल देख लो। अच्छा कितना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है या अतरंगी एग्जाम्पल है, ऐसा बोल दूं मैं इसे, कि √2 इसके अंडर रूट में 2 प्लस इसके अंडर रूट में 2 प्लस 2 cos 8 थीटा, और इसके बराबर ये लाया जाएगा, ऐसा इसका कहना है, ओके। सो दिखने के लिए क्रिटिकल है, बट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है, कैसे करना है देख लो इसको। सो LHS में फिर से यहां पे लिख देता हूं, क्या है, √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा, ओके। चलो सो एक अंडर रूट, पहले जैसे ब्रैकेट सॉल्व करते हो ना, ब्रैकेट सॉल्व करते वक्त ये वाला पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हो, बाद में ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हो, तो पहले वैसे ही अंदर का अंडर रूट पहले सॉल्व करना है। सो 2 प्लस √2 प्लस, अच्छा यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ से इन दोनों से 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकला तो क्या बचता है, 1 प्लस cos 8 थीटा, 1 प्लस
cos 8 theta. Okay, so which is equals to under root of 2 plus under root of 2 plus under root of 2 in a bracket. अच्छा, एक फार्मूला आपको स्टार्टिंग में लिख के दिया था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या आता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, सो 1 प्लस कॉस 8 थीटा, यहाँ पे क्या होता है, इसका हाफ एंगल यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे 8 थीटा है तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर 4 थीटा आ जाएगा. ओके, सो विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर 4 थीटा, 4 cos स्क्वायर 4 थीटा. ओके, सो अब इतना हो गया. सो अभी बड़ी अच्छी वाली स्टेप है. सो यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 लिख दिया प्लस अंडर रूट ऑफ 2 लिख दिया प्लस, अभी देखो कि आप अंडर रूट 4 क्या लिखते हो, 2 लिखते हो. ओके, वैसे ही अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा. ओके, सो अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा क्या आ जाएगा, 4 अंडर रूट 4 को आप 2 लिख दोगे और इसको आप कॉस 4 थीटा लिख दोगे. पक्की बात है. तो यहां पे आ जाएगा 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा, एक अंडर रूट रिमूव हो गया. ओके, वैसे ही सेकंड अंडर रूट रिमूव करो, क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, फिर से 2 कॉमन निकालना पड़ेगा. तो निकाल लो 2 कॉमन, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस cos 4 थीटा आ जाएगा, 1 प्लस cos 4 थीटा. ओके, सो अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 1 प्लस cos 4 थीटा, अक्की बार 4 थीटा है तो 4 का आधा 2 होता है, तो क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा. ओके, सो विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर 2 थीटा. अब आपको ये आ ही जाएगा, क्या आता है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, 2 cos 2 थीटा आ जाएगा, 2 cos 2 थीटा ये निकल के आ जाएगा. ओके, सो फिर से अंडर रूट में 2 कॉमन है तो 1 प्लस cos 2 थीटा आ जाएगा. ओके, सो विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, सो ये आता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा. ओके, सो इसको कैसे लिख सकते हो, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा. सो ये आएगा 2 और यहाँ पे आएगा cos थीटा. सो विच इज इक्वल्स टू RHS. ओके, सो LHS इक्वल्स टू RHS. सो देयरफॉर ये आप लोग लिख लेना यार यहाँ पे. ओके, बॉक्स मैंने करके दिया है, ये बाकी का डाटा आप वहां पे लिख लेना. ओके, सो आई होप कि ये वाला एग्जांपल इजी लग रहा होगा. ओके, सो आज यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों. आज जितने भी हमने एग्जांपल देखे ये एक बार देखने के बाद आपके बुक में लिख लो. ओके, और लिखने के बाद एक बार उसकी जरूर प्रैक्टिस करके देखना कि आपको फार्मूले अप्लाई करना आता है या नहीं आता. ओके, सो और एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी कि कल ही GR आया है कि 23 नवंबर से स्कूल या कॉलेज 9, 10, 11, 12 ये चालू कर दिया जाए. बट हमारे यहाँ अभी भी कोरोना के पेशेंट है, कोरोना हमारे यहाँ फैल रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी देर और हो जाए. तो जब तक आपको हमारे कॉलेज की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता कि इस डेट से हमारा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तब तक ये समझा जाए कि हमारे जो ऑनलाइन ही लेक्चर चलेंगे, हमारा कॉलेज ऑफलाइन चालू नहीं होगा. ओके, हम लोग मीटिंग्स वगैरह ले रहे हैं उसके लिए कि कॉलेज शुरू किया जाए या ना किया जाए. अभी ना करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजन इसलिए है कि अगर आप लोग आ गए तो भगवान ना करे कि मतलब किसी भी तरह से कोरोना हो सकता है, तो हमें सेफ्टी भी लेनी होगी, सैनिटाइजर बाकी की सारी चीज़ें, मास्क वगैरह हम कर लेंगे, सारी प्रिकॉशन हम लेंगे ज़रूर. आप हमें भी लेना है, साथ साथ आपको भी लेना है. तो मुद्दे की बात यह है कि जब तक कॉलेज की तरफ से आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि हमारा कॉलेज इतने यहाँ से लेकर यहाँ से चालू हो रहा है, तब तक आप
ये मत कहिएगा कि हमारा कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ऑफिशियल नोटिस आया है, बट उस पर विचार करना पड़ेगा कॉलेज कमेटी को। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।